क्या आप भी 10वीं क्लास के छात्र हैं और सभी विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं? तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है और तबुदन.com वेबसाइट पर लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी डाला जा रहा है, तो वहाँ से जाकर के भी आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। इससे पहले जो भी दो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतिहास का, हिंदी का, संस्कृत का, पॉलिटिकल साइंस, इस सब का वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाकर के जल्दी से देख ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? अगर इसमें से कोई भी प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 1 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय। तो एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा या सिक्का? तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शुरू प्रारंभ में वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता था, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता था, इसलिए प्राचीनतम रूप क्या हो जाएगा? वस्तु मुद्रा। फिर जैसे जैसे कठिनाई उसमें लोगों को दिखा तो धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ और आज हम लोग पत्र मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, ये सब का उपयोग कर रहे हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसे बनाया? कैसा बनाया? संभव, असंभव, संभव, जटिल, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभव बनाया। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ लिखा हुआ है, मुद्रा एक अच्छा है, क्या है? रैयत है, मालिक है, राजा है या सेवक है? तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने का सिक्का, कागज का नोट, चांदी का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कागज का नोट। और ये सब चीज़ का जो क्वेश्चन सब यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी आपको दबुदन.com पर सभी विषय का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय या उत्पादन? तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, अ, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तांबा, लोहा, चांदी और सोना, पीतल? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी और सोना का। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया? पत्र मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, वस्तु मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? चेक, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। चलिए, इसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, सॉरी, यहाँ 10 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ ऑप्शन या ये बी यहाँ पर लिखा हुआ, पत्र मुद्रा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। सी यहाँ पर ये आ गया, ये गलती से। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो लिखा हुआ, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू, मार्शल, के मोरन, क्राउथर? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोफेसर पीगू ने कहा था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ लिखा हुआ, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह किसका कथन है? ट्रेस्कॉट, मार्शल, केरेमोन, क्राउथर? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्शल। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, विनिमय के रूप है, 2 है, 1 है, 3 है या 4 है? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनिमय के 2 रूप है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ लिखा हुआ है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? मौद्रिक विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, चेक? इनमें से कोई नहीं। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
वस्तु विनिमय प्रणाली। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ लिखा हुआ है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है, हुंडी है, चेक है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है मुद्रा का मुद्रा से, वस्तु का मुद्रा से, मुद्रा का वस्तु से, या वस्तु का वस्तु से। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में तो एक वस्तु देकर के दूसरे वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, मतलब वस्तु से वस्तु का अदला बदली एक्सचेंज करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? मूल्य मापक की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। तो इसका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ लिखा है साख एक पक्ष है मुद्रा का, आय का, ऋण का, व्यय का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऋण का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साख का अर्थ क्या होता है? ऋण लौटाने की क्षमता, विश्वास करना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साख ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना दोनों, और यानी ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो लिखा हुआ है इनमें से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, तो यहाँ लिखा हुआ है मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? 16वीं शताब्दी, 17वीं या 18वीं, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। बात करें क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ लिखा हुआ है इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो इसका ऑप्शन है चेक है, ड्राफ्ट है, 10 रुपये का नोट, उपयुक्त सभी। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 रुपये का नोट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ लिखा हुआ है नेपाल की मुद्रा क्या है? टका है, रुपए है, पाउंड है, या डॉलर है? तो नेपाल की मुद्रा है रुपया। भारत के जो भी पड़ोसी देश है लगभग सबका रुपए है, जैसे पाकिस्तान का भी रुपए है, नेपाल का भी रुपए है, श्रीलंका का भी रुपए है, और केवल बांग्लादेश का ये जो एक में है ये टका, ये बांग्लादेश का मुद्रा है। पाउंड होता है इंग्लैंड में चलता है, ब्रिटेन में, और डॉलर अमेरिका का ये मुद्रा है। ये सब आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो लिखा है रूस की मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, रूबल है, या टका है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूबल। दिनार का सॉरी रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल। 24 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए बात करें 25 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है स्वीडन की मुद्रा क्या है? पाउंड है, डॉलर है, रूबल है, कोरोना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाउंड इंग्लैंड का, डॉलर अमेरिका, रूबल रूस का, कोरोना स्वीडन का। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक साल मुद्रा से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए आप मुद्रा वाला जो भी बुक में भी 10-15 देश और उसके मुद्रा का नाम लिखा गया है उसको भी आप याद कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25-26 की, तो यहाँ लिखा हुआ है एटीएम का क्या अर्थ है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब बात करें 27 नंबर, तो यहाँ लिखा है चेक एक प्रकार की क्या है? साख है, ऋण मुद्रा, शुद्ध मुद्रा, मिश्रित मुद्रा? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साख है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरम उदाहरण क्या? सुंदरतम उदाहरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, एटीएम, डेबिट कार्ड, मिश्रित मुद्रा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम और डेबिट कार्ड। अब बात करें 29 नंबर, तो यहाँ पर 29 नंबर लिखा हुआ है एटीएम के द्वारा पैसे निकाला जाता है, निकाले जा सकते हैं 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, 9 घंटे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटीएम 24 घंटा चालू रहता है। अब बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा, खेतों के कागज, जमीन, मालगुजारी की रसीद? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा। अब बात करें 31 नंबर प्रश्न का, लिखा हुआ है क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है चालू, टिकाऊ, पुरानी, नई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालू। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, लिखा हुआ प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का साख पत्र, ड्राफ्ट, चेक, यात्री चेक? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साख पत्र। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? एक प्रकार का साख पत्र है। बात करें 33 नंबर, तो लिखा है बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता, बचत करने की सुविधा, इनमें से सभी? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 को, लिखा हुआ है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14 है, 19 है, 20 है या 27 है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19। बात करें 35 नंबर, तो लिखा हुआ है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल और दीर्घकाल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पकाल के लिए भी, और सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय मुद्रा बाजार में केवल अल्पकाल के लिए ही ऋण प्रदान किया जाता है। अब बात करें 36 नंबर प्रश्न पर, लिखा हुआ है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेंसी नोट जारी करता है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग बात करें भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रुपया जो है वो केवल दो ही जारी करता है, रिजर्व बैंक और वित्त विभाग। और 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, ये सब वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपए के बाद जितने भी नोट है, 5 रुपए का हो गया, 10 रुपए का हो गया, 20 रुपए का हो गया, 50, 100, 500, 1000, 2000, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, ये जारी करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का नोट और सिक्का वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखेंगे। बाद बाकी 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट है वो सब आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का सरकारी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करें 38 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोलबर्न, नैप, सेलिगमैन, हार्ले विदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्ले विदर्स। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह किसका कथन है? मार्शल का, क्राउथर का, हार्टलेबिट्स का या ट्रेस्कॉट का? तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रेस्कॉट ने कहा था। अब 40 नंबर है, मुद्रा की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 भागों में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41 पर, लिखा हुआ है साख पत्र कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 8 या 10? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 प्रकार का होता है। बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है 42वां प्रश्न, बचत एस बराबर यानी सेविंग वाई प्लस सी, वाई माइनस सी, सी माइनस वाई या वाई भागा सी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई होता है आय और सी होता है कंजम्पशन, मतलब खर्चा। तो कुल आय में से खर्चा को जब घटा देते हैं उसी को हम लोग बचत बोलते हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें 43 नंबर प्रश्न तो यहाँ लिखा हुआ है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? अभी बताएं, आय और उपभोग मतलब जो हम खर्च किए हैं उसके अंतर को ही बचत कहते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा, निम्न में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेबिट कार्ड। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। तो अभी बता चुके हैं आपको, टका बोलते हैं बांग्लादेश की मुद्रा को। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें 46 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन होता है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी ने पैसा नोटबंदी कब किया था, वो डेट पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 8 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2016, 25 नवंबर 2015 या 8 नवंबर 2018। तो वो तारीख था 8, यानी ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोट को बंद किया गया था, जो पुराना 500 और 1000 का नोट था। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 47 का, और इस वीडियो का वो लास्ट ये प्रश्न है। लिखा हुआ है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास, कम से कम 10 दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। अगर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो topbudhan.com पर जाकर इसका पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दिग्गज सबका पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।